वेलकम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज अभिषेक भारती और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एवीएस एकेडेमिया पे स्वागत है। आज मैं आपके सामने रीजनिंग के सेकंड लेक्चर को लेकर के आया हूं। देखेंगे कि रीजनिंग के क्वेश्चंस को विदाउट पेन एंड पेपर कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं कि माय नेम इज अभिषेक भारती। मैंने बीटेक मैकेनिकल से कर रखा है और मैं 2015 से अलग अलग स्टूडेंट्स को जो डिफरेंट एग्जाम्स की तैयारी करते हैं उनकी तैयारी करने में मैं हेल्प करते आया हूं। और मैं केडी कैंपस, अनअकैडमी जैसे और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में 2015 से पढ़ा रहा हूं। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पेज एबीएस एकेडेमिया एडू अभ्यास एकेडमी एमडीपी को फॉलो कर सकते हैं। अभ्यास एकेडमी मेरा ऑफलाइन कोचिंग है जो कि झारखंड में लोकेटेड है। अगर आप मेरे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो एबीएस एकेडेमिया चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इन सब का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे रखा है। अगर आप ये वीडियो कहीं और देख रहे हैं, यूट्यूब पे नहीं देख रहे हैं, तो आप फेसबुक पे इन पेजेस को सर्च करके भी आप लाइक कर सकते हैं। तो आज हम लोग पिछले वीडियो में जो पढ़ रहे थे उसी का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको काउंटिंग ऑफ फिगर्स, आकृति की गिनती करना सिखाया था, जिसमें हम लोग किसी भी फिगर में कितने वर्ग हैं, कितने आयत हैं, ये कैसे काउंट करते हैं, ये बताया गया था। तो आज हम लोग उसी के एक्सटेंशन को स्टडी करेंगे, कुछ नए क्वेश्चंस को करेंगे। और ये जो लेक्चर है ये अलग अलग एग्जाम्स में आपके लिए यूजफुल होगा, जैसे कि यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, टेक्निकल, डिफेंस एग्जाम या कोई भी एग्जाम जिसमें रीजनिंग अगर पूछता है तो काउंटिंग ऑफ फिगर्स के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूं उन्हीं से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनेगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, कुछ नया और कुछ अच्छा जरूर सीख के यहाँ से जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो अगर आप मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को भी देखेंगे, क्योंकि जब तक आप वो वीडियो नहीं समझेंगे तब तक उस ट्रिक को जो मैं लास्ट लेक्चर में बताया था वो आप नहीं समझेंगे, तब तक आप आज के क्लास को आप नहीं समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए एक बॉक्स दे रखा है मैं यहाँ पे और बोला है फाइंड आउट द नंबर ऑफ टोटल स्क्वायर्स, मतलब कुल वर्ग की संख्या बताइए। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले इस बॉक्स में कितने कॉलम्स हैं उनको नंबरिंग कर देंगे, जो स्तंभ है उनको नंबरिंग करेंगे, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और 6 6 कॉलम है इस बॉक्स में। फिर हमें रोज को नंबरिंग करना है, जितने पंक्ति हैं उनको नंबर देंगे, जैसे 1, 2, 3, 4। अब अगर मुझे कुल वर्ग की संख्या बतानी है या नंबर ऑफ टोटल स्क्वायर्स बताना है तो आखिरी के दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोनों में एक एक कम करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोनों संख्या में एक एक कम करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट में सबको जोड़ देंगे। तो सबसे पहले हमें 6 और 4 को मल्टीप्लाई करना है। 6 इंटू 4 प्लस दोनों में एक एक कम करेंगे, 5 इंटू 3 प्लस फिर एक एक घटाएंगे, 4 इंटू 2 प्लस फिर से एक एक घटाएंगे, 3 इंटू 1। अब देखिए ये 1 आ गया तो अब घटाना नहीं है, सबको जोड़ देना है। तो ये हो गया 6 इंटू 4 24 और 5 गुना 3 15, तो 24 और 15 हो गया आपका 39 और 4 इंटू 8 39 और 8
और 3 इंटू 1 3, तो यहां से आ गया आपका 24, 15, 8 एंड 3। अगर सबको जोड़ दिया जाए देन यू विल गेट द आंसर। तो इसका आंसर है 50। सबको जोड़ने से 50 मिलेगा। तो टोटल वर्ग, कुल वर्ग की संख्या इस बॉक्स के अंदर 50 है। अब बोला है फाइंड आउट द नंबर ऑफ टोटल रेक्टेंगल्स। तो टोटल रेक्टेंगल्स के लिए या कुल आयत की संख्या बताने के लिए मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जितने भी कॉलम वाले संख्या हैं सबको जोड़ देंगे। तो बताइए 6, 5, 4, 3, 2, 1 सबको जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा यहां से 21 21। और जितने भी पंक्ति हैं उन सारे संख्या को जोड़ेंगे 4, 3, 2, 1 सबको जोड़ दीजिए तो यहां से मिलेगा 10। और ये 10 और 21 को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 10 एंड 21 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 210। तो मतलब इस पूरे बॉक्स में कुल आयत की संख्या 210 है। टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स आर 210। अब बोला है फाइंड आउट द नंबर ऑफ ओनली रेक्टेंगल। तो उन रेक्टेंगल्स की संख्या, उन आयत की संख्या बताइए जो कि वर्ग नहीं है, जो कि स्क्वायर नहीं है। तो 210 में 50 माइनस कर देंगे, घटा देंगे तो आ जाएगा 160। तो 160 हो गया सिर्फ आयत, 210 आ गया कुल आयत और 50 हो गया हमारा कुल वर्ग। तो इसी प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए यहां पे भी एक फिगर दे रखा है, एक आकृति दे रखा है। अब बोला है फाइंड आउट द नंबर ऑफ टोटल स्क्वायर्स। कुल वर्ग की संख्या बतानी है। तो जितने भी कॉलम्स हैं उनको नंबर देंगे, 1, 2, 3, 4, 5। अब देखिए ये ट्रायंगल है तो इससे हम कॉलम नहीं बोल सकते, तो इसको नंबरिंग नहीं देना है जी। ये जो है ये आपका क्या है, ये ट्रायंगल है तो इसको नंबर नहीं देना है। तो 5 कॉलम हो गया, 5 ही स्तंभ है और रो पंक्ति है हमारे पास 2। आखिरी के दोनों संख्या को गुना करिए, 5 गुना 2, दोनों में एक एक कम करिए, 4 गुना 1। अब कम नहीं करेंगे क्योंकि 1 आ गया है। अब इसको जोड़ दीजिए, 5 गुना 2 हो गया 10 और 4 गुना 1 हो गया 4 और 10 प्लस 4 आ गया आपका 14। तो इस पूरे बॉक्स में, इस फिगर में कुल वर्ग की संख्या 14 है, 14 है। अब बोला है फाइंड आउट द नंबर ऑफ टोटल रेक्टेंगल्स। कुल आयत की संख्या बताइए। कुल आयत की संख्या के लिए जितने भी कॉलम के नंबर्स हैं उनको जोड़ देंगे। तो 5, 4, 3, 2, 1 सबको जोड़ेंगे तो यहां से आ जाएगा 15। और जितने भी रो हैं उनको जोड़ेंगे तो 2 और 1 हो जाएगा 3। और इस 15 और 3 को गुना करेंगे तो यहां से आ जाएगा 45, 45। मतलब इस पूरे फिगर में कुल आयत, टोटल रेक्टेंगल्स की संख्या 45 है। अब बोला है ओनली रेक्टेंगल। तो कुल रेक्टेंगल, कुल आयत और कुल वर्ग को घटा देंगे। तो 45 में 45 में 14 को घटा देंगे तो हमारा यहाँ सिर्फ आयत, ओनली रेक्टेंगल्स का नंबर है वो 31 है। वो कैसे आया? तो टोटल रेक्टेंगल 45 और टोटल स्क्वायर 14 को माइनस कर देंगे तो 31 इज द ओनली रेक्टेंगल इन द फिगर। इस फिगर में सिर्फ आयत 31 है, 31 है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 8 को, इसमें जो हमारा फिगर है वो कुछ अलग तरीके से है। मतलब अब तक हम जो भी क्वेश्चंस पहले कर रहे थे उसमें सिंपल सा एक सिंगल बॉक्स होता था और उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे बॉक्सेस होते थे और हमें टोटल स्क्वायर और टोटल रेक्टेंगल बताना होता था। इस फिगर में हम क्या देख पा रहे हैं कि एक बॉक्स बाहर है, ये वाला, और इसके अंदर एक बॉक्स ऐसा है। तो इसको अगर हम अलग से ड्रॉ करके दिखाएं तो देखिए एक बॉक्स तो ये है और उसके अंदर एक छोटा सा बॉक्स है कुछ ऐसे। अब मैं इस बॉक्स को इसके ऊपर यहां पर रख दिया, ये ठीक है। तो इस प्रकार से फिगर को बनाया गया है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन के लिए पहले
मैं क्या करूंगा कि बाहर वाले बॉक्स को, मतलब जो मैं अब तक पढ़ते आया हूं उसके बॉक्सेस को उस बॉक्स के अंदर टोटल स्क्वायर काउंट कर लूंगा। जैसे कि बड़ा वाला जो बॉक्स है जी, ये इसके अंदर कितने स्क्वायर हैं तो आपको मालूम है 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5। तो एक बड़े बॉक्स में टोटल स्क्वायर कितना हो गया 5। अब एक छोटा सा बॉक्स है, देखिए ये, इसके अंदर भी 5 स्क्वायर है, 1 2 3 4 और ये एक बड़ा वाला 5। तो 5 हो गए इसके अंदर, अब 5 हो गए इसके अंदर। तो जब मैं एक बॉक्स को दूसरे बॉक्स के ऊपर रखा, छोटे वाले बॉक्स को बड़े वाले बॉक्स के ऊपर रखा, तो कोई नया वर्ग या तो नया स्क्वायर निकल के नहीं आएगा। मतलब जो स्क्वायर आप बड़े वाले में काउंट किए थे 5 और जो स्क्वायर छोटे वाले में काउंट किए थे 5, दोनों को जोड़ देंगे तो मुझे कुल स्क्वायर, कुल वर्ग मिल जाएगा 10, और दोनों को जोड़ने से कोई नया वर्ग निकल के नहीं आएगा। इसलिए इस पूरे फिगर में जो हमारा टोटल स्क्वायर है वो कितना है 10 है। तो इस ऐसे क्वेश्चन को हम इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। अब बोला है फाइंड आउट द नंबर ऑफ टोटल रेक्टेंगल, कुल आयत की संख्या बताइए। तो कुल आयत, तो बड़े वाले बॉक्स में, मतलब इस बॉक्स में कितने आयत होते हैं तो 9 होते हैं। कैसे? तो मैंने पहले ही पिछले वीडियो में आपको बता रखा है कि इसमें होते हैं 9 बॉक्स, 9 आयत, 9 रेक्टेंगल्स, टोटल रेक्टेंगल इज 9। अच्छा, इसमें 9 है तो ये भी वैसा ही फिगर है तो इसमें भी 9 होंगे। अब दोनों को जब मैं एक दूसरे के ऊपर रखूंगा तो कोई नया आयत नहीं आएगा। तो यहां से 9, यहां से 9, तो टोटल रेक्टेंगल मुझे कितना मिल गया 18। तो इस पूरे फिगर में टोटल स्क्वायर मैं अलग अलग काउंट कर लूंगा, 5 और 5 10, और टोटल रेक्टेंगल दोनों को अलग अलग करके काउंट कर लूंगा तो मिल जाएगा 18। अब अगर मुझे ओनली रेक्टेंगल पूछेगा तो मैं 18 में से 10 माइनस कर दूंगा, दैट इज 8। तो एक बॉक्स में देखिए, इस बॉक्स में 4 ओनली रेक्टेंगल होते थे तो इसमें भी 4 ओनली रेक्टेंगल होंगे। दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो ओनली रेक्टेंगल्स, सिर्फ आयत कितने आ जाएंगे 8। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, जो पिछला क्वेश्चन किए थे उसी का थोड़ा एडवांस फॉर्म हो गया। अब यहां पे क्या है, सेम वैसा ही फिगर है लेकिन अब यहां पे नंबर ऑफ बॉक्सेस या नंबर ऑफ स्क्वायर्स बढ़ गए हैं। जैसे कि आपको पता है कि इस बाहर वाले बॉक्स पे होंगे 5 स्क्वायर, इस पे भी होंगे 5 स्क्वायर, फिर उसके अंदर है 5 स्क्वायर और फिर उसके अंदर है 5 स्क्वायर। तो यहां देखिए 4 अलग अलग फिगर्स है, एक फिगर, 2 3 4, और चारों को एक दूसरे के ऊपर लास्ट में रख दिया गया है। तो टोटल स्क्वायर कितने हो गए 20 हो गए। इसी प्रकार से बड़ा वाला जो बॉक्स है उसमें टोटल रेक्टेंगल, कुल आयत की संख्या बड़े वाले में 9 होगा तो इसमें भी 9 होंगे, इसमें भी 9 होंगे, इसमें भी 9 होंगे, सबको जोड़ देंगे तो मुझे मिल जाएगा 36 कुल आयत है। टोटल रेक्टेंगल्स की संख्या 36 है। ऐसे ही मैं अंदर कितने भी बॉक्स दे दूं, आप अलग अलग सबका काउंट कर लीजिए, किसी एक का काउंट कर लीजिए और जितने भी बॉक्सेस हैं उनमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें तो जो मैं पीछे पढ़ा हूं और उसको मैं यहां अप्लाई करने की कोशिश करूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो 4 छोटे छोटे बॉक्सेस दिख रहे हैं, कौन सा, तो एक ये वाला, एक ये वाला 2, एक ये 3 और ये एक 4, इन चारों को मैं अगर थोड़ी देर के लिए बाहर कर दूं, मतलब इस पूरे बड़े बॉक्स में से 4 बॉक्स को मैं बाहर कर देता हूं। डियर, अगर मैं चारों को बाहर कर दिया तो अब क्या करना है कि अब मेरे पास जो मैं पहले पढ़ते आया हूं उसमें एक बड़े बॉक्स के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे बॉक्सेस में कॉलम्स और रोज में मुझे दिखेंगे। तो कितने कॉलम्स और रोज हैं, देखिए यहाँ पे उसको नंबरिंग कर दें, कितने कॉलम है, तो 1 2 3 4 5, और कितने रोज हैं, 1 2 3 4 5। और पिछले वीडियो में मैंने बता रखा है कि अगर 5 रो और 5 कॉलम होता है, 5 कॉलम्स एंड 5 रोज होते हैं, तो टोटल स्क्वायर, कुल वर्ग 55 मिलता है। कैसे मिलेगा, 5 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1। तो टोटल स्क्वायर बड़े वाले बॉक्स के अंदर 55 है। ठीक है।
अब ये जो 4 बॉक्सेस आपने अलग करे थे, इसमें कितने बॉक्स है, कितने वर्ग है? तो 5 इसमें है, 5 इसमें, 5 इसमें है और 5 इसमें है। कितने हो गए? 20। तो टोटल स्क्वायर आपका आ गया 55 और 20 दोनों को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे 75। तो इस बॉक्स के अंदर 75 वर्ग है। तो फिर से समझ लेंगे क्या करना है कि चारों छोटे बॉक्स को थोड़ी देर के लिए बाहर निकालना है, बड़े बॉक्स के अंदर रोज और कॉलम को काउंट करते हुए टोटल स्क्वायर निकाल देंगे 55, ये मैंने पहले बता रखा है। और अब मालूम है कि एक छोटे से बॉक्स में जिसके अंदर 2 लाइंस ऐसे हो तो इसमें 5 स्क्वायर होते हैं, 5 वर्ग होते हैं, 1 2 3 4 और ये एक बड़ा वाला 5। तो ऐसे ऐसे कितने बॉक्सेस हैं जी? 4 बॉक्सेस है। इसमें 5 है तो ऐसे ऐसे 4 बॉक्स हैं, तो कितने हो गए? 20 हो गए। तो 20 हो गए तो आ गया मेरा आंसर 75। तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये कुछ नए क्वेश्चंस थे जिसमें मैंने आपको बताया कि फिगर कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, फिगर कैसा भी दिया हुआ हो, एक फिगर के अंदर कुल वर्ग, कुल आयत और सिर्फ आयत की संख्या बड़े आसानी से इस ट्रिक को यूज करके बताया जा सकता है। तो अगर आप मेरे लेक्चर्स को पसंद कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के बीच में इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। मैं जल्द आऊंगा आपके सामने एक नया लेक्चर लेकर के, इसी के आगे के पार्ट को स्टडी करेंगे उस वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।